में पहले की बात है। एक गांव था, अजमपुर। यह गांव बहुत साधारण था, लेकिन वहां की हवाओं में कुछ अलग ही बात थी। बरसात में हवा इलायची सी महकती थी और हर गली एक नई कहानी बुनती लगती थी। इसी गांव में रहता था एक लड़का, टिटू। टिटू न तो सबसे तेज था, न सबसे होशियार, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह ऐसे सवाल पूछता था जो बड़े बड़े लोग भी पूछने से डरते थे। क्या समय पीछे जा सकता है? क्या भूली हुई यादें सच में कहीं चली जाती हैं? क्या पछतावे को माफ किया जा सकता है? लोग उसकी बातें हंसकर टाल देते, लेकिन टिटू जानता था इन सवालों में कोई रहस्य छिपा है। एक दिन टीटू गलियों में घूमते घूमते गांव के सबसे पुराने हिस्से में पहुंच गया। वहां एक बंद पड़ी घड़ी की दुकान थी, जिस पर धूल जमी थी और नाम तक आधा मिटा हुआ था, थॉर्न एंड सन्स क्लॉक मेकर्स। अब सिर्फ क्लॉक मेकर्स पढ़ा जा सकता था। टीटू ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और वह अंदर चला गया। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। घड़ियां हर तरफ थीं, कुछ दीवार पर, कुछ हवा में लटकी और कुछ बिना किसी तार के तैरती हुई। वहां की हवा में वक़्त की खुशबू थी, जैसे पुरानी यादें सांस ले रही हों। अचानक एक आवाज आई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था टीटू। वह एक अजीब आदमी था, लंबा, एक तांबे जैसे पंखों वाला कोट पहने और आंखों में जैसे कोई पुराना आकाश समाया हो। उसने कहा, मेरा नाम है जर्नीमैन, मैं समय का रखवाला हूं। टिटू ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप समय को चला सकते हैं? जर्नीमैन मुस्कुराया, नहीं चलाता, मैं समझता हूं, और अब तुम भी समझने वाले हो। जर्नीमैन ने टिटू को एक रहस्यमयी मार्ग पर ले गया, जिसे उसने टाइम वे कहा। एक ऐसी जगह जहां अधूरी यादें, टूटे पल और भूले हुए सपने तैरते रहते थे। हर पल एक बुलबुले की तरह हवा में तैर रहा था। कुछ में माफी अधूरी थी, कुछ में पछतावा छुपा था और कुछ में सपना जो कभी पूरा न हुआ। जर्नीमैन बोला, ये वो पल हैं जो ठीक नहीं हुए। इन्हें कोई जोड़ सकता है जो उन्हें दोबारा जीने को तैयार हो। टीटू ने पहली याद देखी। वह स्कूल में दूरबीन तोड़ देता है और दोष अपने सबसे अच्छे दोस्त माइलो पर डाल देता है। वह अब भी याद करता है कि माइलो कितना दुखी हुआ था। टिटू उस पल में दोबारा गया और पहली बार सच बोला, माफ करना माइलो, वो गलती मेरी थी। उस पल में उजाला भर गया और एक टूटी घड़ी जुड़ गई। अगली याद थी उसके दादाजी की। वह कभी उन्हें धन्यवाद नहीं कह सका था, जो उन्होंने उसे जीवन भर दिया। टीटू ने उन्हें फिर से देखा, बेंच पर बैठे, एक पुराना म्यूजिक बॉक्स हाथ में पकड़े। वह उनके पास गया और कहा, दादाजी, शुक्रिया, मैं आपको कभी नहीं भूला। म्यूजिक बॉक्स फिर से बज उठा, एक मीठी धुन में, जैसे वक्त मुस्कुरा गया हो। अब टिटू ने देखा कि एक समय में वह उड़ने वाली मशीनें बनाया करता था, लेकिन उम्र के साथ उसने मान लिया कि ये सब बेकार है। जर्नीमैन ने कहा, सपनों की उम्र नहीं होती टीटू, वे तब तक जिंदा रहते हैं जब तक तुम उन्हें जिंदा मानते हो। टीटू ने फिर से एक डिजाइन उठाया और हवा में एक गियर उड़ने लगा। यह एक नई घड़ी बनी, उम्मीदों से भरी। जर्नीमैन अब उसे लेकर आया समय के केंद्र में, जहां सबसे बड़ी घड़ी चल रही थी। वहां उसे एक गियर दिया गया, रीसेट गियर। इससे तुम अपना अतीत बदल सकते हो, जर्नीमैन ने कहा। टीटू बहुत देर तक सोचता रहा, फिर मुस्कुराया, नहीं, मैं अपना अतीत नहीं बदलना चाहता, मैं उससे सीखना चाहता हूं। घड़ी चमकी और समय का चक्र एक नई दिशा में घूम गया। टीटू वापस अजामपुर लौटा, लेकिन अब वह टीटू नहीं था जो गया था। उसने घड़ियां बनानी शुरू की, ऐसी घड़ियां जो तब चमकती थीं जब किसी को माफी मांगनी होती थी या जब कोई किसी की याद करता था। उसकी दुकान की खिड़की पर अब लिखा था, समय को मिटाओ मत, उसे समझो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा और सुधारा जा सकता है। हमें भागने की जरूरत नहीं, हमें अपने भीतर झांकने की हिम्मत करनी चाहिए। यही है सच्ची समझदारी। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना YouTube चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।